अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सना ज़फ़र और आप देख रहे हैं जज़्बा न्यूज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ का, जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के रियल लाइफ हीरोज़ की। हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो अपने किसी इनिशिएटिव के थ्रू हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। आज ऐसी ही एक रियल लाइफ हीरो ने हमें जॉइन किया है, who is really proven to be a superhero for so many kids out there and so many families out there. हमारे साथ मौजूद हैं सना अजमल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलामुअलैकुम सना, थैंक यू मुझे इधर इनवाइट करने का। आई एम वेरी प्लीज्ड कि आप इतनी दूर बैठकर भी पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज हाईलाइट कर रहे हो एंड हैट्स ऑफ टू जज़्बा न्यूज़ बिकॉज़ मीडिया में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। नेक काम आप लोग कर रहे हैं, हमारी तरफ से सिर्फ एक छोटी-सी कोशिश। सना का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा-सा करवाना चाहूँगी। सना बाय प्रोफेशन एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हैं और एक पीएचडी डॉक्टर हैं। सना एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर भी हैं। सना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन के साथ काम कर चुकी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सना फाउंडर हैं मीठी ज़िंदगी ऑर्गेनाइजेशन की। मीठी ज़िंदगी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है टाइप 1 डायबिटीज़ के। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, ये हम सना से डिटेल में जानेंगे, मगर जनरली जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, जिसको आम फ़हम में शुगर का मर्ज़ कहा जाता है, तो उसकी अवेयरनेस सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के शहर-शहर, गाँव-गाँव में अब इसका ट्रीटमेंट भी होता है, डायग्नोसिस भी होता है, यानी इसकी तशख़ीस और मौसर इलाज मुमकिन है। मगर टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है, जिसका अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है और ये आम तौर पे बच्चों में पाई जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका बर-वक़्त तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है, यानी डिलेड डायग्नोसिस बच्चों की हेल्थ सफ़र कर सकती है और कुछ अनफॉर्चुनेट केसेज़ में डेथ भी हो सकती है। सना ने खुद भी इस कंडीशन के साथ स्ट्रगल किया, लेकिन फिर उन्होंने इसको मैनेज करना सीखा, इसको फ़ाइट करना सीखा और अब माशाल्लाह सना 2 बच्चों की वालिदा भी हैं, एक करियर वुमन भी हैं और सब कुछ बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ मैनेज कर। जी सना, हम आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आई नो आप लेटली बहुत बिज़ी थी, लेकिन फिर भी आपने वक़्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। स्टार्ट मैं यहीं से करूँगी कि आप मुझ जैसे लेमैन को जिसका मेडिसिन में कोई बैकग्राउंड नहीं, कैसे बताएँगी कि टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या चीज़ और इसकी अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? सना एक्चुअली हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ़ बूढ़ों को हो सकती है। ये हमारे यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है, बल्कि हमारे यहाँ क्या सारी दुनिया में ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि डायबिटीज़ सिर्फ़ बड़ों को या बूढ़ों को हो सकती है, जबकि ऐसा है नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर औकात बच्चों में आती है और ये बच्चे कुछ साल के, यानी हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो 18 महीने के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे, उनको भी हो सकती है। इसके अंदर बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो हम सबकी बॉडीज़ में मौजूद है। आपकी भी बॉडी में है, हर इंसान की बॉडी में अल्लाह मियाँ ने ये हार्मोन बनाया है। ऐसे बच्चों की बॉडीज़ में ये हार्मोन किसी वजह से बनना बंद हो जाता है और जब ये बंद हो जाता है तो जिस तरीके से अगर हमारी नज़र खराब हो जाए तो हम उसको ऐनक लगा के ठीक करते हैं, इसी तरीके से अगर इंसुलिन अंदर बनना बंद हो जाए तो हम उसको इंसुलिन लगाकर उसका अज़ाला करना होता है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़। अवेयरनेस कम इसलिए क्योंकि शायद नंबर्स थोड़े से कम हैं, लेकिन अब तो हम लोग इस पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और घर-घर तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, इवन स्कूल्स में जाकर ये बात कर रहे हैं इस बारे में। तो आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान में भी अब अवेयरनेस की लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और आगे आने वाले सालों में बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक, हम आपसे इंशाल्लाह और डिटेल में पूछेंगे आपकी ऑर्गनाइज़ेशन इसमें क्या-क्या काम कर रही है। लेकिन थोड़ा-सा आप अपनी जर्नी बताइएगा कि इसके क्या सिम्पटम्स थे, आपको कब फ़ील हुए और कैसे आप डायग्नोसिस तक पहुँची? जब मैं 15 इयर्स की थी, 15 साल की थी जब मुझे सिम्पटम्स आने शुरू हुए। तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम होता है जिसके अंदर इसका डायग्नोसिस हो जाना चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। सिम्पटम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 4 मेन सिम्पटम्स हैं उनका मैं आपको अभी गिनवा देती हूँ एंड मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम वो सुनने वाले व्यूअर्स इन सिम्पटम्स को याद रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ताकि अगर किसी बच्चे के साथ ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपके घर में किसी के साथ ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसका टाइमली डायग्नोसिस हो सके और टाइमली इलाज शुरू हो सके। पहला सिम्पटम है इसका बार-बार प्यास लगना, वज़न का तेज़ी से गिरना, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करना और बार-बार यूरिन पास करना। ये 4 सिम्पटम्स ऐसे हैं कि जो अगर किसी भी बच्चे में आ रहे हैं या इवन किसी बड़े में आ रहे हैं, बिकॉज़ टाइप 1 डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ बच्चों में हो, बड़ों में भी हो सकती है। किसी बड़े में भी आ रहे हैं तो फ़ौरी उसका टेस्ट करवाएँ और बर वक़्त इलाज शुरू करें। आपने इस 15 इयर्स में ये फ़ील करने शुरू किए सिम्पटम्स, तो क्या डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन था? आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? असल में सिम्पटम्स इस किस्म के हैं कि वो अक्सर औक़ात डिफरेंट कंडीशंस के साथ मिक्स अप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्यास का ज़्यादा लगना अक्सर समझा जाता है अच्छा गर्मी है शायद इसलिए प्यास ज़्यादा लग रही है। हुँ। बार-बार वॉशरूम जाना प्रोबेबली कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं इसलिए बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं या सर्दियों में वैसे कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं
तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि प्रोबेबली ज़्यादा खेलने की वजह से वज़न कम हो रहा है, एक्टिविटी की वजह से वज़न कम हो रहा है। तो मुश्किल है इसको समझ पाना एट योर ओन अनलेस आपको पता हो। मैं इसीलिए बार कहा कि व्यूअर्स को चाहिए कि ये सिम्पटम्स याद कर लें अपने पास। आपको कभी भी ऐसा शक भी पड़े तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करवा लें। हमारे यहाँ ये कि अक्सर औकात इसको यूरिन इन्फेक्शन से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम फील हो तो टेस्ट ज़रूर करवाएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि इलाज शुरू हो सके। ठीक, तो फिर आपका डायग्नोसिस जो है वो आपको मतलब ये किसी तरह फील हुआ कि डिले हो रहा है अवेयरनेस की कमी की वजह से, या आपके केस में एटलीस्ट स्मूथली सब कुछ हो गया? अब मैं डिले हुआ, मेरा डायग्नोसिस डिले ज़रूर हुआ, और आई विश के उस वक़्त भी इतनी अवेयरनेस होती जितनी अब क्रिएट हो गई हुई है। लेकिन आज भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को जान सकें। डिले हुआ बहरहाल, फिर भी आज देख लें आपके व्हाटएवर हैपेंड, मैं आज भी आपके सामने हूँ, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आई एम फाइन। तो मैसेज इधर मैं यही देना चाहूँगी कि नंबर 1 तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जी डायग्नोसिस जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डायग्नोसिस डिले भी हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ स्टिल अ लॉट दैट यू कैन डू और आप फिर भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ठीक, तो मैं आपसे बल्कि एग्ज़ैक्टली यही पूछना चाह रही थी कि अगर डॉक्टर्स में अवेयरनेस कम है, तो उसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि इसके केसेस कम हैं, सेल्डम है, या एटलीस्ट जब आप 15 इयर्स की थी, व्हेन यू वर अ यंग गर्ल, यू आर स्टिल अ यंग गर्ल, बट आई मीन एट दैट पॉइंट आपको उन्होंने इस तरफ फ़ौरन नहीं सोचा, जो आपने कहा थोड़ा बहुत डिले आया, तो उसकी यही वजह है कि नंबर ऑफ केसेस इतने कम हैं कि वो उस तरफ फ़ौरन नहीं सोच गई उनकी। टाइप 1 डायबिटीज के चूंकि केसेस कम है, अक्सर औकात हमारी जरूर देखिए, डॉक्टर हो या कोई भी हो, हम सब एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं और सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट पाया गया जाता है कि डायबिटीज जो है वो है ही बूढ़ों की बीमारी। तो जब आप बच्चे को तो ऑटोमेटिकली फौरन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि इसको डायबिटीज है, नंबर ऑफ केसेस कम है। प्लस फिर यही कि एक्सपोजर, आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट तो नेचुरली वो जल्दी इस चीज की तशखीस कर पाएंगे, बट एक यंग डॉक्टर है, नेचुरली उसके लिए भी उसका एक्सपोजर इतना नहीं है, तो हो सकता है कि उसने पहले कभी कोई टाइप 1 डायबिटीज का केस, किसी बच्चे में डायबिटीज का केस हैंडल ना किया हो, तो उसके जहन में ये फर्स्ट उस पर बात आए ना। और ये डेफिनेटली वेरी भी करता होगा कि कौन सा रिमोट एरिया है और कौन से बिगर सिटीज हैं, वहां पे भी इस चीज की डिफरेंशिएट होता होगा। ठीक, तो मैं आपके जब जर्नी की बात करते हैं तो आई कैन ओनली इमेजिन कि बहुत से फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली आए होंगे सबकी जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में भी आ रहे होते हैं, लेकिन यू वर डीलिंग विद अ स्पेसिफिक कंडीशन जिसका समवट डिले हुआ डायग्नोसिस। तो ये पॉइंट तो बहुत आए होंगे कि पाकिस्तान में क्यों है अवेयरनेस, जितना आपको पता चला आपने उसके बारे में रिसर्च किया होगा कि बाकी मुल्कों में शायद जल्दी टेस्टिंग हो जाती है, हमारे में नहीं हुई। तो ये पॉइंट जब आप सोचते हैं पाकिस्तान कहीं से किसी भी फैक्टर में पीछे है, ये तो काफी कॉमन है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा पॉइंट था, इफ यू कैन रिकॉल डिफाइनिंग मोमेंट, या आप ये कोई ऐसी बात कह सकते हैं कि ओवर टाइम ये हुआ जब आपने ये सोचा कि हाँ ठीक है पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, बट आई एम गोइंग टू मेक द डिफरेंस, आई एम गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव, कि अगर ये चीज नहीं है तो सना अजमल हैं जो इस चीज को स्टार्ट करेंगे। ये आपने कैसे स्टार्ट किया? बिकॉज स्पेशली बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान ये कोई एवरीडे डिसीजन नहीं है, नहीं सोच सकते आप। तो इसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, जिसके लिए हम बहुत एडमायर करते हैं आपको और आपको सीखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स सना। मैं जब 15 इयर्स की थी और जब मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुई तो मुझे मेरे लिए ऐसा था जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिली, क्योंकि मैं एक कोमे से वापस निकल कर आई। जब डायग्नोसिस हुआ तो मैं कोमे से बाहर निकल कर आई और उस वक्त मैंने ये फैसला किया था कि अगर अल्लाह मियां ने मुझे ये नई जिंदगी दी है तो अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने बाकी बच्चों के लिए, ओवर टाइम भी ये एहसास मेरा बढ़ता गया कि बाकी बच्चों के लिए जो हो सकता है इस किस्म की किसी सिचुएशन से गुजरे या इवन अगर लेवल तक ना जाए बट उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, तो हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज। सो आई वांटेड टू बिकम सपोर्ट फॉर देम। तो शुरू में इस तरह का इरादा नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी और सारा कुछ करूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब काम करना शुरू किया तो इस चीज की जरूरत जो है वो और ज्यादा महसूस होने लगी, क्योंकि ये पता चला कि बच्चों के पास तो इंसुलिन भी नहीं है। तो इंसुलिन के लिए वाहिद इलाज जिसका टाइप 1 डायबिटीज का इंसुलिन ही है, और आपको दिन में 2 से 4 मरतबा इंसुलिन लगानी होती है, 3 से 4 मरतबा शुगर टेस्ट करनी होती है। अब ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपए का खर्चा आ गया। तो किस तरीके से मैनेज किया जाए? अब उसको सना अजमल एज अ पर्सन मैनेज नहीं कर सकती थी। सना अजमल को उसके लिए इदारा बनाने की जरूरत थी ताकि अगर हमेशा के लिए एक पाकिस्तान में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम कायम हो सके कि जहाँ से ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है इंसुलिन की या तालीम की, कि हाउ कम कि हम उसको इंसुलिन के साथ मैनेज किस तरीके से करें, वो आ सके और उनका ये सारा बन सके। तो आज हम पूरे पाकिस्तान में बच्चों को इंसुलिन दे रहे हैं।
165 बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस काम के लिए, और हमारा एम है कि हम कम से कम ऐसे 3000 बच्चों का सहारा बन सकें जिनको इंसुलिन की जरूरत है। यही डिफाइनिंग मोमेंट था। आई थिंक ऐसे बच्चे जब मिले जिनके पास इंसुलिन नहीं थी, तो दैट एक्चुअली मेड मी रियलाइज के काम सिर्फ इस तरह से नहीं होगा। आई रियली नीड टू स्टेप अप एंड आई नीड टू मेक अ सिस्टम चलता रहे आगे और लोगों का सहारा। That's very incredible. तो आप प्लीज हमें बताइएगा कि क्या क्या फंक्शंस हैं मीठी जिंदगी के, बल्कि उसके फंक्शन में जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे और करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, अ वेरी इंट्रीगिंग नेम, कि आमतौर पे जब भी हम शुगर का सोचते हैं, डायबिटीज का सोचते हैं, तो हमारे जहन में यही आता है नो मोर मीठा। फॉर एग्जाम्पल हर फैमिली में है, मेरे फादर को है, मेरे फादर इन लॉ को भी थी, तो हमें यही पता है कि उनसे मीठा दूर रखो। लेकिन आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप एक तरफ डायबिटीज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीठी जिंदगी की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी सुपर पावर है कि आपने फीका नहीं किया, जिंदगी को मीठा किया है? इसके बारे में जरूर बताइए। मीठा मकसद ही सारे नाम का ये है कि हम लोग अक्सर समझते हैं कि अगर प्लेट फीकी हो गई है तो जिंदगी भी फीकी हो गई है। ऐसा है, आप इसके साथ एक इतनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मतलब हमारे सामने इतनी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने इसके साथ एक बेहतरीन लाइफ गुजारी है। तो हम क्यों ये समझ लेते हैं, और अक्सर औकात जहन में क्वेश्चन भी आता है कि आखिर डायबिटीज हो जाने से जिंदगियां फीकी क्यों कर लेते हैं हम लोग। सो देयर इज वे वी वांट टू टेल पीपल, हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि डायबिटीज आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसी वजह से ये नाम रखा गया है कि चाहे प्लेट फीकी हो, जिंदगी फिर भी मीठी मिल सकती है। मतलब ये आप मैनेज कर सकते हैं, जिसकी आप एक प्राइम एग्जांपल हैं कि आप फिर भी एक नॉर्मल लाइफ मैनेज कर सकते हैं। आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त मीठी जिंदगी की क्या क्या फंक्शंस हैं और आपने क्या क्या अचीव किया सो फार। सो मीठी जिंदगी एक रजिस्टर्ड पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी से सर्टिफाइड टैक्स एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल स्केल पे कर रही है, पूरे पाकिस्तान में काम 3 मेन सिटीज में, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल है। हम लोग सबसे बड़ा काम हमारा, और विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जिसके ऊपर मैं और हमारा बोर्ड बहुत प्राउड है, वो काम है हमारा जो इंसुलिन सपोर्ट वाला है, जिसके ऊपर मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। बिकॉज हमें ये इस बात का एहसास है कि अगर एक बच्चे के पास इंसुलिन भी नहीं है तो फिर वो लाइफ अच्छी गुजार ही नहीं सकता। There is तो no आप other way. सपोर्ट करोगे एक ऐसे बच्चे को जो इंसुलिन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले तो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जरूरी था कि हम लोग उनको उनका सहारा बन सके। तो ये काम हमारा चल रहा है जो बच्चों के साथ है। इसके अलावा फिर हम स्कूल्स में जाते हैं और वहां जाकर हम बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अगर वो खुद ये सिम्टम्स सुनते हैं, उनको लगता है कि जी ये सिम्टम्स उनके अंदर भी हैं, तो दे कैन गो बैक टू देयर पेरेंट्स एंड आस्क देम, या टीचर्स को बता सकते हैं, या टीचर्स को कभी लगता है कि जी इस किस्म के सिम्टम्स बच्चे में हैं जो भी ये बता के गए ये लोग, तो दे कैन टॉक टू द पेरेंट्स कि बच्चे का टेस्ट करवाएं ताकि टाइमली डायग्नोसिस हो सके। साथ साथ में इन बच्चों के लिए ही स्कूल्स में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, क्योंकि मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लोग समझते हैं छूत की बीमारी है या कुछ भी है, तो बच्चे कभी कभी ऐसे बच्चों से दूर रहते हैं। तो उनको समझाना कि नहीं ये छूत की बीमारी नहीं है, इट कैन हैपन टू एनीवन, और इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ऐसी एनवायरनमेंट बच्चों के लिए स्कूल में क्रिएट करना, सो दैट जब वो स्कूल जाए या कोई भी ऐसा बच्चा ऐसे आपके स्कूल में हो जिसको डायबिटीज है, तो उसको एक बेहतरीन माहौल मिल सके, ऐसे दोस्त मिल सके जो कि उसको समझे, उसकी कंडीशन को समझे। और जो एक अवेयरनेस का फैक्टर है वो हमारे हर वक्त सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज के थ्रू जो है वो जारी रहता है। इसके साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और वो लोग जिनको डायबिटीज हो जाती है और वो समझना चाहते हैं अपनी कंडीशन को, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, तो दे जॉइन आवर फेसबुक ग्रुप्स और वो वहां पर आकर अपने सवाल पूछते हैं, और उनको हम डे टू डे बेसिस पर हमारे जो माहिरीन है वो उनको उनके जवाब देते हैं, सो दैट दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इनकी कंडीशन क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, मैं कुछ खाऊंगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मेरी ब्लड शुगर लेवल पर, कुछ नहीं खाऊंगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी जो छोटे छोटे बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं उस शख्स की जिंदगी में जिसको डायबिटीज है, वो वहां पर आके पूछ सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। That's pretty amazing। और जो आप बता रही हैं कि आप साथ साथ क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे लगता है कि जितनी आप यंग एज में इस चीज को समझ जाएंगे, आपके शायद लीड करना भी आसान होगा, क्योंकि बड़ी उम्र में तो हमने देखा है कि बुजुर्गों से थोड़ी बहस करनी पड़ती है, वो नहीं समझते हैं, वो कहते हैं खैर है हमने जिंदगी जी ली। लेकिन अगर छोटा बच्चा समझ रहा है, उसको प्रॉपर्ली इनकलकेट करे अपनी लाइफ में, तो उसकी जिंदगी वाकई बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो ये तो बहुत अमेजिंग पार्ट है। लेकिन जब आप अवेयरनेस की बात करते हैं तो क्या आप उसमें हर्डल्स भी आते हैं? मतलब लेमैन समझते हैं उसकी टेस्टिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको उस पर कन्विंस करना कि करवा लें टेस्ट?
देखिए, हमें आज तक जब मैंने लोगों को बताया है या मीठी ज़िंदगी की हमारी टीम्स जाती हैं स्कूल्स में, जब लोगों को बताया, नेचुरली लोग अपनी सेहत के बारे में कंसर्न्ड होते हैं, समझते भी हैं और जब अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी को हो जाए तो वो ख़्याल भी रखते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो मेन इश्यू होता है वो ये है कि फर्स्ट कोई कदम उठाने के लिए तैयार हो। जब आप कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। हमें आज तक हमेशा बहुत वेलकम किया गया है स्कूल्स में भी, हालाँकि टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट सा है, लेकिन स्कूल्स हमें बहुत वेलकम करते हैं। हॉस्पिटल्स वेलकम करते हैं। हम लोग जगह-जगह जाकर मीडिया पे जिस तरह ये बात करना, और इट्स अ टैबू टॉपिक पाकिस्तान में पर देखते हैं मिसकंसेप्शंस है इसको लेकर। इट इज़ अ टैबू टॉपिक, लेकिन वी आर वेरी ग्लैड कि ना सिर्फ स्कूल्स या बाकी जो हमारे फोरम्स हैं वो, बल्कि ऐसा है कि मीडिया भी इस चीज़ को, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, इस पे अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा है, बिकॉज़ इट इज़ एक्चुअली आप लोगों के थ्रू कि हम लोग मासेस तक ये आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आप लोग के थ्रू है कि लाख लोग इस चीज़ को सुनेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। हमारा मैसेज हमेशा एक ही होता है, वो ये है कि इसके साथ आप बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। देखिए, मैं हूँ आपके सामने, मैं आपको और एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। फवाद खान को एक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको, आइडियलाइज़ करते हैं हम लोग आजकल के, वो ही इज़ अ सुपरस्टार। उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है बचपन से। वसीम अकरम हू इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। ज़ेबा बख्तियार जो कि हमारी फिर मीठी ज़िंदगी पे एम्बेसडर भी हैं हमारी, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो जब इतने सारे लोग, इतनी सारी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स, तो वो क्या चीज़ है जो किसी और को रोक सकती है? जो वाहिद चीज़ बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं जिससे वन थिंग्स की तो बड़े जबरदस्त लोगों में कंडीशन पाई जाती है, इसका मतलब है। I'll take it as a compliment. Thank you. It is a compliment indeed, because even serious note पे आप देखें तो बच्चों के लिए समझना कि आप एग्जांपल दे रही हैं एक स्पोर्ट्समैन की, जहाँ फिटनेस इज द प्राइम थिंग इन देयर करियर, इन देयर लाइफ। आप बात करिए अगर शोबिज़ की भी, आप फवाद खान की बात करिए, आप ज़ेबा बख्तियार की बात करिए, तो ये वो लोग हैं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। इसका मतलब है वो भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप सना अजमल की भी बात करती हैं, तो आप एक करियर वुमन हैं जिन्होंने एकेडमिकली भी इतना एक्सेल किया है, और अब आप एक कॉज को लेके चल रही हैं, अपना करियर लेके चल रही हैं, आप वालिदा हैं 2 बच्चों की। तो ये तो बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं कि वाकई सब कुछ मैनेज हो सकता है। जस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उन चीजों को इंटीग्रेट करें अपनी लाइफ में, अवेयर। सना, मैं आपसे टेस्टिंग के बारे में भी पूछ रही थी कि टेस्टिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। पेरेंट्स को क्या, पेरेंट्स नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब भी कोई डिफरेंट सी डिजीज की या कंडीशन की, किसी भी चीज की आप बात करते हैं, पेरेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, बिकॉज शायद कुछ स्टिग्मा इन्वॉल्व होता है। आप कहते हैं कि शायद स्टिग्मा अटैच्ड है, मेरा बच्चा लेबल होता है। तो क्या इसकी कितने कॉम्प्लिकेटेड टेस्टिंग है कि वो उस प्रोसेस में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? टेस्टिंग तो सिंपल सी है, आपको ब्लड शुगर लेवल्स इस तरह से टेस्ट करवाई जाती हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आप किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा सकते हैं और आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। सो टेस्टिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि आपको फर्स्ट टाइम अगर होगा दोबारा से आपको एक बार रिपीट करवाएंगे डॉक्टर्स, बिकॉज एक टेस्ट के ऊपर कभी भी कह नहीं दिया जाता। देखिए, मेरा सवाल पेरेंट्स से इस चीज पर यही होता है कि क्या बेहतर है, क्या आप उस डायग्नोसिस को डिले करते रहें, तो क्या होगा उसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ जाएगी, जब बिगड़ जाएगी तो हालात खराब हो जाएंगे। अगर अल्लाह मियाँ ने आपके बच्चे को एक चीज दे दी है तो सूनर और लेटर आपको उसका इलाज शुरू करना है। आप आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे, कल नहीं करवाएंगे, परसों करवाएंगे, जब भी करवाएंगे आपको बहरहाल उसका टेस्ट करवाना है और उसका इलाज करना है। इसको डिले करना इज नॉट द सोल्यूशन। डिले करने से ये रुक नहीं जाएगी, डिले करने से खत्म नहीं हो जाएगी। वो एक बार हो चुकी है तो हो चुकी भी है। एंड तो बता दें कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो खत्म हो गए। अब वो खत्म हो गए हैं, इंसान के अंदर चीज को दोबारा से रीजेनरेट करने की ताकत नहीं है। अभी तक साइंस को कोई इलाज नहीं मिल सका ऐसा कि जिससे वो सेल्स दोबारा बन जाएं और दोबारा से उनसे इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। क्योंकि आज मौजूद नहीं है, तो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज कि जितना जल्दी आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना जल्दी आपके बच्चे की सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि उतना कम इम्पैक्ट होगा उसके उस पर। जितनी जल्दी और जितनी बाकायदगी से उसको इंसुलिन मिलेगी, जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बताया होगा, जितना ज्यादा आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग घर में, उतनी अच्छी जिंदगी वो गुजार सकेगा। जितना आप इस चीज को डिले करेंगे, जितना आप उस चीज से आंखें चुराएंगे, बहरहाल इट इज देयर इन योर लाइफ। आंखें बंद कर लेने से चीजें मसले हल नहीं हो जाते। अब बच्चे को ही खुदा ना वास्ता ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जैसे एक एक्सट्रीम केस में आपकी हमारे सामने एग्जांपल है कि आप कोमा तक चली गई, तो ऑफ कोर्स नो पेरेंट्स वांट दैट, अल्लाह करे कि बच्चा उस तक ना जाए। और जहां आपने बात की कि टेस्टिंग एक्चुअली इतनी सिंपल है, सिंपल ब्लड शुगर लेवल से, तो इस पे भी आई थिंक कन्विंस करना उनको ये समझना चाहिए, या मुझे भी एज लेमैन आज समझ आ रही है कि इट्स अ हार्मलेस टेस्ट।
ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, अगर हमारे ठीक है कंसर्न के नहीं ऐसा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, गुड फॉर एवरीवन। मतलब इसमें कोई हर्ज तो नहीं है कि आप टेस्ट करवा के देखें, तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ हार्मलेस नहीं है, मतलब हार्मफुल नहीं है, सॉरी, इट्स अ वेरी हार्मलेस टेस्ट। ठीक है। और आपने जब ये, हम वापस आएंगे आपने मीठी जिंदगी जब स्टार्ट की उसकी तरफ, कि आपको क्या कोई हर्डल्स हुए, या आपको कितनी सपोर्ट मिली अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, इन चीजों से? क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ यंग गर्ल इन पाकिस्तान शायद इतना आसान नहीं है। हम पे एक इमेज है कि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वी हैव अ वेरी पैट्रियार्कल कल्चर एंड एवरीथिंग, तो उसके बारे में, बट यू स्टिल मेड इट हैपन, यू आर एन एग्जांपल, सो हाउ डिड दैट हैपन? सना, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा औरत की या लड़की की अपनी विल पावर और अपनी करेज, एक चीज तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरा, फैमिली सपोर्ट नेचुरली बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे सबसे ज्यादा मेरी फैमिली के जो मर्द हजरात हैं, अपने भी कहा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड एवरीथिंग, बिल्कुल। इतनी ज्यादा सपोर्ट मुझे अपने घर के मर्दों से मिली है, शायद और किसी से नहीं मिली। हाँ। मेरे अपने फादर, मेरे हस्बैंड दोनों ने हमेशा मेरे साथ जो है खड़े रहे, मेरी बैक बन के खड़े रहे, विच इज वॉट जिसकी वजह से मैं आज आगे बढ़ के आई। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अगर आप बात करें प्रोफेशनल उसकी, अगेन मेरे कुलीग्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा हमेशा, wherever I was working, हमेशा बहुत सपोर्ट मिली, बिकॉज मैं आपको एक बात, एक सच्ची वो बताऊंगा, एंड दिस इज फॉर ऑल द विमेन आउट देयर, कि जब आप एक फैसला कर लें कि आपने काम करना है और वो काम अच्छा है और आप उसको करने की ठान लें, तो सारी दुनिया आपका साथ देती है। द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। अल्लाह मियां ने इस जिंदगी को ना एक बड़े डिफरेंट तरीके से वो किया हुआ है। जब एक इंसान एक चीज करने का अहद कर लेता है, तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कंस्पायर्स कि वो चीज होती चली जाती है, और ऐसा होते चले जाते हैं। That is very good to know. तो सना, हम वापस आएंगे इसी बात पे आपकी, कि ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है और हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग है कि हम सिर्फ ये सोच के अपने इरादे नहीं रोक सकते कि मेल डोमिनेटेड है और शायद हम नहीं कर सकेंगे। देयर आर पीपल आउट देयर हु हेल्प यू, और जैसा आपने कहा कि आपका अपना इरादा पक्का हो, पुख्ता हो, तो आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, एक हमारी मुझे, डिस्कशन, सॉरी आपको काट रही हूँ, मुझे एक बार किसी ने एक बात कही, और वो ये थी कि अगर आप रोशनी बनना चाहते हैं तो रोशनी का रास्ता कोई नहीं बन सकता। तो जो भी खातून जो एक बार ये फैसला कर ले कि मैंने अपनी लाइफ में एक काम इसको अचीव करना है, और अच्छा काम हो करने वाला, मतलब उसके पीछे आपके पास एक मोटिवेशन मौजूद हो, नीयत मौजूद हो, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। एंड दैट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। आई होप हमारे सुनने वाले भी इस चीज से कुछ सीखें, और जैसे मैं आज आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। सना, जब हमने पहले इनिशियली डिस्कशन की, हमने बात की थी कि हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं कुछ, तो आपने मेंशन किया था कि कई दफा कुछ मिथ्स भी होती हैं, कि लोग जो हैं, यू मेंशन कि कई दफा पीरों के पास जाने को प्रेफर कर रहे होते हैं डॉक्टर के पास जाने के, उसका कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? मैं आपको ये बताती हूँ कि ये तो हमारा कॉमन है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन जिस तरह हिकमत है या होम्योपैथी है, उसको लोग हमारे यहाँ पर बिलीव करते ही हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजों के इलाज मौजूद भी हों, हम नहीं कह सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। हम में से किसी के लिए भी ये जजमेंट पास करना एक गलत बात हो। मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहती हूँ अपनी लाइफ से एक किस्सा। सुनने में तो ऐसी बात बहुत, बाद में जो भी मिला करेले के पानी में पाँव डुबो के बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये बहुत कुछ ट्राई भी किया, कभी कुछ हुआ नहीं। जब मुझे डायबिटीज नहीं हुई थी, तो उस वक्त हकीम सईद हयात थे, और हकीम सईद के पास मेरी अम्मी मुझे ले गई, और मेरी अपनी अम्मी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस किया हुआ था, वो मुझे उनके पास ले गई कि ठीक है आओ, लेट्स ट्राई करने में क्या हर्ज है। हकीम सईद ने बड़ी क्लियरली मामा को बताया। अब मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ, हकीम सईद से बड़ा नाम हिकमत के एरिया में हमारे पास कोई भी नहीं है। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली अम्मी को बोला कि मैं दवाई दे तो दूंगा, लेकिन इस बच्ची की जो कंडीशन है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ना हिकमत में ना किसी और चीज में। जो वाहिद इलाज जो मैं आपको दवाई दूंगा भी, उससे ये होगा कि इसके जो यूनिट्स हैं, लेट्स से अगर ये 10 यूनिट लगा रही है इंसुलिन की, तो उसके बजाय 7 लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे, इससे कम नहीं आएगा। कुछ अरसे में वो दवाई लेती रही, फिर मैंने अम्मी से कहा कि मैंने अब जब टीका भी लगाना है और ये दवाई भी लेनी है, तो डबल काम करने का क्या फायदा है। ये क्योंकि वो अच्छी खासी है, मुश्किल, वो एक आप समझो एक जड़ी बूटी होती थी, वो कड़वी होती थी काफी, तो उसको खाना था। लेकिन डबल तकलीफ से गुजर रही हूँ, या तो होता कि मेरी इंसुलिन इससे खत्म हो सकती, तो उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात मामा को बताई थी कि जी ये नहीं हो सकती, खत्म कभी नहीं होगी, कम जरूर हो सकती है रिक्वायरमेंट। दूसरी बात, कई बार हम लोग जो है ये समझ लेते हैं कि हमें इस किस्म की बात कह दी जाती है कि जी आप इंसुलिन छोड़ कर ये इलाज ट्राई करें।
मैं सबसे कहती हूँ आप लोग जरूर इलाज ट्राई करें, जो मर्जी इलाज ट्राई करना है करें, आपका हक है। प्लीज इंसुलिन ना छोड़ें, क्योंकि उस बच्चे की बॉडी के अंदर इंसुलिन है नहीं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जिंदगी के लिए जरूरी है, आप समझे, आबे हयात है। अगर आपकी बॉडी के अंदर से वो हार्मोन खत्म हो जाए तो जिंदगी उससे अफेक्ट हो सकती है। तो प्लीज बच्चे की इंसुलिन रोक कर इलाज मत करें। जो मर्जी इलाज आपने ट्राई करना है करें। अगर वाकई वाकई मतलब मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कि कोई केस हो, बट अगर वाकई इंसुलिन खत्म होनी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते खत्म हो जाएगी। बट प्लीज आपने इंसुलिन नहीं छोड़नी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं बिकॉज ऑफ दिस। आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट, क्योंकि वाकई हमारे बहुत से एरियाज में, लाइक यू सेड, हमको ये जजमेंट नहीं पास करे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये कल्चर बहुत है कि हम कोई इस तरह की दवाई पे डिपेंडेंट होने से पहले हम ये सोचते हैं कि कोई शायद दम करवा लें या किसी हकीम के पास चले जाएं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये तो बहुत कोई मसला नहीं है काम करवाने में, कुरान पढ़ने में कोई मसला नहीं है। देखिए ये तो वो चीजें हैं जिसको अब कहे कि अच्छा जी कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, सब कुछ, आप सब कुछ करते रहें साथ। प्लीज बच्चे के इलाज को मत डिले करें, बिकॉज उससे फिर वापसी नहीं है। वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा उससे फिर वापसी कोई नहीं है। नहीं, और आपका ये पॉइंट बहुत मेक सो मच सेंस कि आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। अगर वाकई समथिंग एल्स वर्क्स तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिपेंडेंसी कम होगी एंड यू कैन सी योरसेल्फ कि वाकई कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, और फिर आप बेशक कंटिन्यू करें और अल्लाह और आपकी इतना मैंने काम किया है इस चीज में, मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा, कोई जेन्युइन केस ऐसा नहीं देखा जो कि वाकई ठीक हो गया इंसुलिन हो, के बगैर हो। तो जिसको आप कहें कि जी ये सेट हो गया हुआ है। अगेन मैं इसलिए ये बात नहीं कहती किसी को भी, क्योंकि लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, आप जरूर ट्राई करें, बट प्लीज ट्राई करने के साथ साथ इंसुलिन जारी रखें, इंसुलिन मत छोड़ें। बिल्कुल ठीक। सना, आपने जैसे बताया कि मीठी जिंदगी बहुत अच्छे फंक्शंस कर रही है, बल्कि आपने जो स्पेशली बात बताई कि डोर स्टेप तक आप पहुंचाते हैं जो अंडर प्रिविलेज किड हैं, उनके लिए आप डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं, और आपने मुझे मेंशन किया था आप उनको प्रॉमिस भी करते हैं। सॉरी सर, आपको क्वेश्चन अपना रिपीट करना पड़ेगा, आखिरी जुमला क्या बोले? आप डोर उनसे स्टेप कोई प्रॉमिस भी करते हैं कि अगर जिस बच्चे को डोर स्टेप पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड आपने बताया था कि आप पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं, उनको प्रॉमिस लेते हैं। बिल्कुल। सो हमारे जो इंसुलिन सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके तहत हम अभी इस वक्त 165 बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बच्चे पाकिस्तान की 35 डिफरेंट सिटीज और टाउन्स में से हैं। हम इनके डोर स्टेप तक इंसुलिन पहुंचाते हैं। हमारी एक शर्त होती है बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, वो ये होती है बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे बहुत कल्चर है चैरिटी का, और मीठी जिंदगी का ये बिलीफ है कि हमने चैरिटी करके किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। हम चाहते हैं कि बच्चे अगेन वाकई वसीम अकरम बन सके, फवाद खान बन सके, ज़ेबा बख्तियार बन सके, इस किस्म की पर्सनालिटीज की तरह कामयाब जिंदगी गुजार सके। सो हम इन बच्चों को एनकरेज करते हैं। एनकरेज क्या करते हैं, हमारी उनके साथ एक कंडीशन होती है कि हम इंसुलिन उस सूरत में देंगे कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं। सो एज लॉन्ग एज बच्चा स्कूल जा रहा है, वो अपनी तालीम हासिल करता है, हम इंसुलिन प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले स्कूल में नहीं थे, जो अब एनरोल हो चुके हुए हैं, या स्कूल जाते थे तो बस वो बहुत रेगुलरिटी से नहीं जा रहे, या उनकी तबीयतें कभी खराब हो जाती थी, लेकिन वो बाकायदगी से स्कूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको उनकी इंसुलिन मिल रही है, इसलिए उनकी सेहत बेहतर हो गई है, बिकॉज दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। और हमारी तरफ से पुश होता है कि आपने जाना है, पढ़ना है। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग और भी आगे रास्ते जो हैं वो देख रहे हैं। अभी इनफैक्ट देयर आर क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन जिनको हम देख रहे हैं कि इनकी स्किल्स डेवलपमेंट किस तरीके से करवाई जा सकती है, किस तरीके से इनको ये इंश्योर किया जा सकता है कि वाकई तालीम हासिल करने के बाद एक ऐसे प्रोफेशन में जा सकें जिसको ये आगे सस्टेन कर सकें, और कल को अपनी इंसुलिन का खर्चा भी खुद उठा सकें, बल्कि और ऐसे बच्चों के लिए सहारा बन सकें। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त आइडिया है कि आपने उसको सिर्फ बीमारी या उसको इस कंडीशन के, आई वुड से, इसको कोई मॉर्बिड चीज नहीं बनाया, बल्कि आपने उसको बहुत इनकरेजिंग चीज बनाया है कि इसमें किसी परेशानी की बात नहीं, यू कैन मूव फॉरवर्ड, वी आर विद यू, और माशाल्लाह यू आर मेकिंग इट हैपन। इतने ज्यादा लोग हैं। सना, मैं चाहूंगी कि आखिर में आप प्लीज हमें बता दें कि अगर कोई, एक तो आप तक कैसे रसाई हासिल कर सकता है, कोई रिमोट एरिया में है, किसी को हो सकता है हमारी प्रोग्राम सुनने के बाद आपने जो सिम्टम्स शेयर किए को फील हुआ हो कि शायद हमारे बच्चों में भी है, तो आप मीठी जिंदगी तक को कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक है सना, मैं आपको अपना नंबर वगैरह भी दे दूंगी, हमारे ऑफिस के जो नंबर्स हैं वो भी दे दूंगी, आप प्लीज अपने इस पे पोस्ट पे लगा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अभी नोट कर सकते हैं 0308-677-0106 हमारा नंबर है। अगर आपने अपना बच्चा रजिस्टर करवाना है, आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और आपको चाहे इंसुलिन के साथ मदद की जरूरत है, या आप जस्ट चाहते हैं सीखना,
दोनों केसेस में आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिसके जरिए आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है तो हम आपके लिए आपको इंसुलिन और टेस्ट स्ट्रिप्स भी प्रोवाइड करेंगे एट योर डोरस्टेप। वो लोग जो कि चाहे अपने ऐसे बच्चों का सहारा बनना, बिकॉज यहाँ सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट as Muslims, as Pakistanis, it is our responsibility कि हम ये इंश्योर करें कि ऐसे बच्चे जो कि इस कंडीशन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, कल को वो पाकिस्तान के प्रोडक्टिव ब्राइट इंडिविजुअल्स बने। ऐसे लोगों की गुजारिश होगी कि प्लीज जरूर कांटेक्ट करें 03355554606 पर, और दिल खोल के साथ दें। अगर आप एक बच्चे का जो है सहारा बन सकते हैं, तो कल को आपकी लाइफ में ऐसे 10 मौके आएंगे कि जहाँ पर आपका अल्लाह में साथ देंगे। तो ये सदका जारिया है जिसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आपको जो डोनेट करना चाहता है, कोई आपके नेक मकसद में हिस्सा डालना चाहता है, आपकी वेबसाइट के थ्रू भी आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? हमारी वेबसाइट पे फोन नंबर्स भी मौजूद हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी ये डिटेल्स मौजूद हैं। आप वहां पर भी आके, अगर आपको नहीं मिल रही है, आप सवाल कर सकते हैं, वहां पर पोस्ट करके सवाल कर सकते हैं। मीठी जिंदगी डायबिटीज के नाम से हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है। और मैं आपको नंबर दोबारा से लिखवा देती हूँ, 03355554606। ये नंबर याद रखें। आपको जो सवाल हो आप नंबर में लाएं। आपको फेसबुक का पेज नहीं मिल रहा, वेबसाइट नहीं मिल सक रही, तो यू कैन ऑलवेज कॉल एंड आस्क। इस वजह से हमारी वेबसाइट है www.meethizindagi.org, MEETHIZINDAGI.org। हम इसको डेफिनेटली इंक्लूड भी कर देंगे अपने इस प्रोग्राम के साथ। बातें तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का, और शायद मेरे पास और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास कुछ कम है। तो आखिर में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सना, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप व्हेन आई से कि आई डोंट हैव द वर्ड्स कि मैं आपको ये बता सकूं कि हाउ इनक्रेडिबली प्राउड वी आर। हमें आप पे बहुत बहुत फख्र है। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, चाहे मसाइल ज्यादा और वसाइल कम हैं और बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हम में आप जैसे लोग मौजूद हैं तो हमें उम्मीद बाकी है। इंशाल्लाह हम मैनेज कर लेंगे। मैं ख्वाहिश करूंगी, दुआ करूंगी कि अल्लाह मियां आपको भी आगे सेहत से रखे और आपको नेक मकसद में फर्दर कामयाबी दे, और हमारे देखने वाले भी आपसे जरूर कुछ सीखें और हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सी तनाजमत करने को। आपके वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना। हम सब मिलकर ही कोई चेंज ला सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग और आप जैसे बहुत सारे लोग और आप जैसे बहुत सारे चैनल्स इस तरह की पॉजिटिविटी को सामने लाएंगे, क्योंकि हम एक साथ खड़े होंगे तो ही हम पाकिस्तान को ऊपर उठा सकते हैं। इसके लिए हर बंदे को अपना अपना किरदार अदा करना है, मीडिया को अपना किरदार अदा करना है, मुखैर हजरात को अपना किरदार अदा करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को अपना किरदार अदा करना है। दिस इज द ओनली वे वी कैन एक्चुअली स्टैंड अप, मेक अ चेंज। बिल्कुल, टुगेदर वी कैन डेफिनेटली मेक इट हैपन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और रियल लाइफ हीरो के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।